खेती में क्या स्थिति रहेगा सर, पूरा बर्बाद है हम लोग। काहे कि पानी नहीं गिर रहा था, वो पूरा गाछी पड़ा है, पूरा खेत जब परिया है, कुछ हो ही नहीं रहा है। स्थिति है का स्थिति महाराज, पानी ही नहीं आते, पूरा थरा बीड़ा मरता है। अब में हम नांगर जोत नहीं सकतन, न जगा ही नहीं सकतन। मैं मनीष जायसवाल, आपका स्वागत है हमारे इस खास शो में। सरगुजा संभाग से इंद्र देवता अब नाराज हो ही चुके हैं। सावन बीत गया है और 15 अगस्त तक जो खेत धान के से लहलहाते थे, अब उनकी स्थिति ऐसी हो गई है कि वहाँ पर घास भी अच्छी खासी उगी नहीं है। यहाँ पर घास को भी उगने के लाले पड़ गए हैं। जो पीछे एक हरा हरा मैदान दिखाई दे रहा है, ये घास का है और ये करीब 4 से 6 इंच के घास है। जहाँ पर 1 फुट सवा फुट का धान होना था, आज यहाँ पर घास भी नसीब नहीं है। सरगुजा संभाग की स्थिति बहुत ही ख़राब है। लखनपुर के लिमहा गांव में हूँ और यहाँ पर अभी एक ट्रैक्टर अभी खेत तैयार कर रहा है और इसलिए तैयार कर रहा है कि उसके पास यहाँ पर सिंचाई का साधन है। साधन नहीं होता तो ये स्थिति शायद नहीं आती। हमारे साथ यहाँ कुछ किसान भी मौजूद है, तो बताइए भैया, खेती की स्थिति क्या है यहाँ पर? यहाँ पे खेती की स्थिति बहुत कमज़ोर है, जिसे हमारे वर्षा के कारण कम पड़ा। सरगुजा संभाग में हमारे खेतीबाड़ी का अभाव अभी बहुत 50% से कम है। मतलब पानी है कि नहीं है? पानी बिल्कुल नहीं है, कम बारिश हुई है तो खेत फट गए कि हाँ, खेतों की स्थिति क्या है? खेत में दरार आ गया है, पौधा जो है लाल दरिमा हो गया है, मतलब जिसमें कि हम लोग को किसानों को बहुत नुकसान हो रहा है। जिसे बीज खरीदे हैं उस हिसाब से हमारे यहाँ बरसात बहुत कम हुआ है, जिसके कारण हम किसान लोग मतलब अभी तक आस लगाए हुए हैं, पर अब नहीं का बरोबर हो रहा है। और ये स्थिति बनी रही तो ये स्थिति में पूरा मतलब सरगुजा हमारे लखनपुर क्षेत्र का इधर जितने हमारे अगल बगल है वो किसानों मुड़ धर के। क्या नाम है आपका? भोले सिंह पावले। तो आपको क्या लग रहा है, खेती कैसी दिख रही है अभी? अरे क्या दिखेगा सर, पूरा तो देख रहे हो पानी को। आप तो स्कूल में पढ़ने लिखने वाले लगते हो, लग रहा है खेती उदी करते हो आप लोग? जी सर, खेती करते हैं। तो कैसा लग रहा है, खेती क्या दिख रही है, क्या उम्मीद दिख रही है? कुछ तो उम्मीद नहीं दिख रहा है सर, ऐसे में पानी नहीं आ रहा है तो कहाँ से करेंगे। ये धान की फसल नहीं होती तो दूसरी फसल होती, तो ये पानी पर्याप्त था क्या? नहीं था, उसके लिए भी नहीं था जी। यहाँ मक्का उक्का कहीं आसपास लगाए, उसकी स्थिति क्या है? कुछ नहीं है सर, पूरा खत्म है कहानी पूरा। आप ट्रैक्टर चलाते हैं? हाँ। खुद का है कि नहीं, दूसरे का है। दूसरे का है, किराए पे लिए हैं? नहीं लिए हैं, वैसे ड्राइवरी से चलाते हैं। अच्छा, जो भी रहे, आप ट्रैक्टर चला रहे, तो क्या स्थिति है आप पूरे खेतों की अभी? कहाँ रहेगा, पानी के मौसम में कुछ तो है ही नहीं है। तो नुकसान हो गया होगा इस साल ट्रैक्टर वालों को? हाँ, नुकसान हो गया। किस्त नहीं कर रही होगी? हाँ, किस्त नहीं कर रही होगी? हाँ, नहीं हो पा रहा है किस्त कभी। अब मतलब ट्रैक्टर का किस्त पटाना ही मुश्किल है इस साल? हाँ, इन साल मुश्किल है। और ये जो अभी आप किए हो कि जिसके पास पानी है वही कर रहा है? बिल्कुल। हाँ, जिसका पानी साधन है वही कर रहा है। किधर और आगे पानी मान लो और नहीं आया तब स्थिति में तो स्थिति तो खराब ही रहेगा। अभी आप देख रहा था वो उससे कर रहे थे, तो इस मौसम में करते क्या है वैसे? तो वो पानी रहता ना तो उसमें ज़्यादा चलता गाड़ी, वो स्लिप मार रहा है तो कहाँ से चले। हाँ, पानी नहीं है। हाँ, तो बड़ा गंभीर स्थिति बता रहे हैं यहाँ पर। ये भी इस वक्त सरगुजा जिले के उदयपुर के खमरिया गांव में हूँ। तो भैया स्थिति क्या है, आप क्या करते क्या हैं आप? देखिए, मैं खेती किसानी करता हूँ भैया। हाँ। इस वर्ष पानी की वजह से पूरा फसल मर जा रहा है, पानी नहीं आने के कारण। तो अब कैसे करें भैया, सरकार भी मुआवजा नहीं देने के लिए तैयार है। तो कुछ जिले तो यहाँ पर सूखाग्रस्त घोषित किए गए हैं। कहाँ किए हैं भैया? नहीं किए हैं? नहीं किए हैं। तो किसका विधानसभा आता है ये अंबिकापुर क्षेत्र, टीएस बाबा का विधानसभा जी। तो भैया आप मैकेनिक हैं? कौन है भैया मैकेनिक? वही है भैया, एक बात बताओ, अभी मैं देख रहा हूँ आप मैकेनिक हैं? यस। एक बात बताओ, आपके यहाँ बहुत सारा मोटर वोटर बन में आ गया, एक कैसे लोड आ गया ये बस वही सूखाग्रस्त के वजह से ही है पूरा। जो लोग जिनके घर में पड़ा हुआ था अब ले लुआ के आ रहे हैं। जिनके यहाँ सिंचाई का साधन है, तालाब है, कुआं है, वो लोग पंप बनवाने के लिए आ रहे हैं, और जिनके यहाँ साधन नहीं है वो अभी चुपचाप घर में पड़े हैं। तो एक बहुत सारा मोटर आ गया, वोल्टेज वगैरह का भी इशू है क्या कुछ यहाँ? हम वोल्टेज तो कुछ का है इशू है, आराम से। मोटर वगैरह जल तो नहीं रही है? तो मोटर तो अब
कंटिन्यू चलाने से जल रही है। जल रही है। हाँ। मतलब वोल्टेज यहाँ पर अच्छा है, एकदम वोल्टेज का समस्या नहीं है एकदम। वोल्टेज कभी कभी डाउन ही रहता है और कभी अच्छा रहता है। ठीक है, चलो एक राहत है, कम से कम वोल्टेज अच्छा है यहाँ पर। नरपति सिंह, यहाँ कैसे आए थे? यहाँ पाइप बनवाने काहे के लिए? तो साधन है तो वहाँ कुआं से तालाब से कोई पानी मतलब जहाँ से पानी निकल जाए। हाँ, खेती की स्थिति क्या है दादा यहाँ पे? खेती स्थिति तो कुछ नहीं है साहब, पानी पीना सब वो मर रहा है। हैं। तो आपका उम्र बहुत हो है, आप ऐसा स्थिति देखे हैं क्या कि अभी सावन आ गया और 15 अगस्त के आसपास तक? तो स्थिति तो नहीं देखी थी साहब, अभी इन साल आए सब। जब पूरे छत्तीसगढ़ में पानी गिर रहा है तो खाली सरगुजा सब भागी छूटा हुआ है। हाँ, छूटा तो है ना। हाँ। उधर दक्षिण छत्तीसगढ़ में तो मस्त पानी गिर रहा है। आखिर ऐसा क्या हो गया, क्या लगता है आपको, ऐसा क्यों हुआ है करके? ओ तो पता नहीं कहा हुआ है नहीं, फिर भी मान्यताओं के हिसाब से ऐसा क्या लग रहा है आपको? तब ये में तो कोई उत्थान होगा तब लड़के थे मैं जैसे तो ये स्थिति है यहाँ पर। मोटर बनवाने के लिए अब यहाँ किसानों की लाइन लगी हुई है। अब मैकेनिक भी परेशान है किसका बनाए और किसका न बनाए, क्योंकि किसी को अंदाज़ा नहीं था, किसी को अनुभव नहीं था कि ये स्थिति आएगी। लेकिन अब स्थिति आ गई है तो मरता ना क्या करता आदमी अब अपनी मोटर वगैरह सुधरवाने के लिए आ रहा है, शायद इस आस में कि थोड़ी बहुत खेती मोटर की वजह से, पानी की वजह से हो जाए। लेकिन सिंचाई की सुविधा हर जगह उपलब्ध नहीं है। जहाँ सिंचाई की सुविधा नहीं है वहाँ की तो स्थिति भगवान भरोसे ही है। सलका पार। कौन से ब्लॉक है? उदयपुर। का स्थिति है पानी की अभी? बहुत तो कम पानी आते, पानी कम आते तो फसल कैसे है? बहुत भुरटे गए से रोपा लगले नहीं है, पूरा चिरमुरा गई से मर गई से, झुलसा टाइप पूरा मर गई थरा भेद। इस साल नहीं लगी मतलब? नहीं लगे ऐसा। अब का उम्मीद दिक्कत है? कुछ उम्मीद नहीं दिखत लगाए का। एक आध हफ्ता में पानी वानी आ जाए तब? अब पूरा बुढ़ा गई तो कहाँ लगी हो? हाँ, अब नहीं लगी। नहीं लगे। तो अभी यदि 10 अगस्त होते जैसे तो पर साल कितना बड़ा हो गया जैसे धान? पूरा वो आ जा रही फूटे का टाइम आ गया रही से। हाँ। मतलब अब खेती पिछड़ गए है और खेती भी खत्म हो गई है। हो गए खत्म। सरकार से वही उम्मीद है कि बढ़िया से। कहाँ नाम है भाई बता? कवल मिल रहे। ठीक है। खेती में क्या स्थिति रहेगा सर, पूरा बर्बाद है हम लोग। काहे कि पानी नहीं गिर रहा था, वो पूरा गाछी पड़ा है, पूरा खेत जब परिया है, कुछ हो ही नहीं रहा है। जिनके पास पानी है उनको, किसी के पास पानी नहीं है, का चीज़ से वो सिंचाई करेगा कि वो मतलब वो रोपा जगाएगा? कुछ नहीं है, न तलवा है, न नदी है, न नाला है। ये पहाड़ में देखा है? सरकार की ओर से कोई राहत वहात? सरकार हमको ये पूरा राहत दे, हमको कोई व्यवस्था करे, नहीं तो स्थिति बहुत गंभीर हो जाती है। तो अब गरीब आदमी है, बनी मजदूरी करने वाला, मनरेगा वाला काम करने वाला है। हम लोग को सरकार मतलब कुछ ऐसा उपाय करें कि हम पोषण पालन हम लोग का चले। बड़ा गंभीर स्थिति है भाई यहाँ पर भी। मैं भी आपको कई और गांव भी दिखाया हूँ रुक कर जहाँ पर स्थिति है। लेकिन कायदे से देखा जाए तो सरगुजा संभाग के खाली मैदानी क्षेत्रों में भी स्थिति गंभीर और थोड़ा से पहाड़ी क्षेत्रों में भी स्थिति बड़ी गंभीर। क्या नाम है भाई बता? तो राम नारायण। तो क्या स्थिति है? का स्थिति महाराज, पानी ही नहीं आते, पूरा थरा बीड़ा मरता है। अब वो में हम नांगर जोत नहीं सकतन, न जगा ही नहीं सकतन, पानी रही तबे न हो ही। और तुम्हारा विधायक कौन है यहाँ के? विधायक तो अब बाबा है TS बाबा। तो उम्मीद है कुछ राहत हो ही तब करे, करना चाहिए सरकार करे ही तो हो ही, नहीं हो करही तो का हो ही। हम लोग का तो उम्मीद मतलब खेती, अब खेती खत्म हो गई तो सब कुछ शादी ब्याह दुनियादारी सब खत्म, सबे न खत्म हो साहेब, सबे न हो ही, सब बर्बाद है। सब बर्बाद हो ही। का चीज़ से पब्लिक शादी करेगा भाई? चावल धान रहेगा तबे तो शादी करेंगे सर, है? अब कुछ नहीं होते, अब क्या करी। तो स्थिति बड़ी गंभीर है। लोगों को अपने भविष्य की चिंता भी हो गई है। खेत सस्ते हैं, खेत में धान अच्छा होता है तो फसल अच्छी होती है तो आर्थिक खुशहाली आती है। तो फिर शादी ब्याह से लेकर तमाम मांगलिक प्रसंग भी इसी में होते हैं। और कहीं न कहीं इसकी वजह से अर्थव्यवस्था को भी गति मिलती है। अब स्थिति ये है तो मान के चलिए कि अर्थव्यवस्था की स्थिति भी गंभीर इस क्षेत्र के लिए हो सकती है।